Hello students, good morning all of you. I am Mukesh Goswami, your English teacher, and welcome to YouTube channel MMD Study Point. MMD Study Point पर आज से स्पोकन इंग्लिश की सीरीज शुरू होने जा रही है और आप सभी यहाँ से स्पोकन इंग्लिश की कंप्लीट सीरीज को पढ़ सकते हैं और केवल पढ़ नहीं सकते, यहाँ से 100% आप स्पीकिंग भी बोल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप स्पोकन इंग्लिश क्यों सीखेंगे। एज पर माई एक्सपीरियंस, आई सॉ सम ऑफ द स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर स्टडी बट दे डोंट नो इंग्लिश, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड बिकॉज ऑफ इट दे ऑलवेज फेस प्रॉब्लम्स। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसी कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी यदि आप यहाँ से इंग्लिश सीखेंगे। स्पोकन इंग्लिश सीखना क्यों है? पहले के समय में होता क्या था, स्पोकन इंग्लिश नीड होती थी, लोगों की ज़रूरत होती थी। लेकिन आज इंग्लिश केवल ज़रूरत नहीं है, आज इंग्लिश आपका स्टेटस है, इसीलिए आपको इंग्लिश सीखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं। मैं गारंटी देता हूँ अगर 90% लोगों से पूछा जाए कि आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए तो वो प्रॉपर अपना इंट्रोडक्शन भी इंग्लिश में नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ से हम आप लोगों के लिए 6 मंथ का क्लास शुरू कर रहे हैं, जहाँ से ये जो 180 डेज की क्लास है इसमें आप कंप्लीट इंग्लिश सीखेंगे विद ग्रामर एंड हाउ टू स्पीक। तो हम पहले सबसे इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे। क्या होता है इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन मतलब आपको परिचय देना। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। आप अपना परिचय देंगे इंग्लिश में। कैसे देंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया है क्योंकि अभी डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो नॉर्मल बोर्ड से काम चलाएंगे और बाद में कभी आप लोग के लिए डिजिटल बोर्ड भी लाया जाएगा। अभी आप लोग यहाँ से देख लीजिए। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, ठीक है। माई सेल्फ का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि आप कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं कि लोग आपको जाने। आपने बोल दिया माई सेल्फ अमिताभ बच्चन, ओ अच्छा आप अमिताभ बच्चन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको प्रॉपर बताना है। सबसे पहले क्लियर बताना है। माई नेम इज, लाइक मेरा नाम मुकेश है तो मैं बोलूँगा माई नेम इज मुकेश। बट सबसे पहले आप क्या बोलेंगे तो ये याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन देने से पहले आपको बोलना है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज मुकेश गोस्वामी। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट है माय नेम इज। अब आपका जो भी नाम होगा आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, माय नेम इज जो भी होगा। उसके बाद में आप बताएंगे कि आप आते कहाँ से हैं, लाइक दिल्ली से है, अहमदाबाद से है, लखनऊ से है, जिस भी जगह से है, जो भी आपका एरिया है, जो भी आपकी सिटी है, आप यहाँ पे उसे बताएंगे आई एम फ्रॉम। उसके बाद आप अपनी एज बताएंगे कि आप कितने साल के हैं। तो आप यहाँ पे बताएंगे आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। जो भी आपकी एज होगी आप उसको बताएंगे। आप ये भी बोल सकते हैं आई एम 26 ईयर्स, मतलब एज में आप ये भी बोल सकते हैं। अगर आप ओल्ड नहीं बोल रहे हैं तब भी वहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। पॉइंट नंबर 4 में बताएंगे माय फादर्स नेम इज। अब यहाँ पे नेम इज के बाद आप क्या ऐड करेंगे, जैसे आप बोलेंगे माय फादर्स नेम इज, तुरंत आपको ऐड करना है मिस्टर, माय फादर्स नेम इज मिस्टर, और फिर उसके बाद जो भी नाम होगा आप वहाँ पे बताएंगे। पॉइंट नंबर 5, आप अपने फादर का पद आप बताएंगे, डेजिग्नेशन बताएंगे, वो क्या है, क्या करते हैं, क्या पद है उनका। जैसे मान लीजिए अगर किसान है तो आप बताइए ही इज अ फार्मर। अगर मान लीजिए कुछ और काम करते हैं तो इंजीनियर है, बताइए ही इज एन इंजीनियर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ सिविल सर्वेंट और एनीथिंग, जो भी इनकी पोस्ट है, जो भी इनकी डेजिग्नेशन है, यहाँ पे आप उसे लिखेंगे। पॉइंट नंबर 6, अब आप बताएंगे मम्मी के बारे में, उनका नाम। माई मदर्स नेम इज, माई मदर्स नेम इज जो भी होगा वहां पे ऐड करेंगे मिसेस, और उसके बाद क्या बताएंगे वहां पे नाम बताएंगे माई मदर्स नेम इज मिसेस। तो वहां उसके आगे फिर आप क्या करेंगे नेम ऐड कर देंगे। और
वो क्या करती हैं, अगर जॉब करती हैं तो बता दीजिए सी इज अ डॉक्टर, सी इज अ इंजीनियर, मतलब जो भी वर्क करती हैं बताइए। अदरवाइज अगर वो घर पे रहती हैं, वही गृहिणी है, तो आप बता सकते हैं सी इज हाउसवाइफ या होम मेकर। होम मेकर का मतलब होता है गृहिणी। तो यहाँ पे आप ये शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अब वी आर सिबलिंग्स, आप हमें बताएंगे कि आप कितने भाई बहन हैं। मान लीजिए आप 7 भाई बहन हुए, क्या हो सकता है 11 हुए या 12 हुए, ठीक है। अब जो भी है वो आप है, वो आपको पता होगा। तो आप यहाँ पे लिखिएगा वी आर, खुद को भी इंक्लूड करिएगा। मान लीजिए हम 3 हैं तो मैंने अपने को शामिल किया, तो वी आर 3 सिबलिंग्स। आप हो सकता है 15 हो तो लिखिएगा वी आर 15, या हो सकता है 2 हो तो आप लिखिएगा वी आर 2 सिबलिंग्स। लेकिन यहाँ पे ध्यान बोलिए। अब यहाँ पे बताएंगे वी आर सिबलिंग्स। हाँ, आप अलग से बता सकते हो, अगर आपको अपने आप को जोड़ना नहीं है तो आप बताइए आई हैव 2 सिबलिंग्स, मेरे 2 भाई। सिबलिंग्स का मतलब होता है एक माता पिता की संतान। अब जितने भाई बहन है वो यहाँ पर आप बताएंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 9, आई एम परसुइंग। ये जो मैंने इंट्रोडक्शन चार्ट बनाया है ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी है। हो सकता है आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो, आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया हो और अब आपको किसी कंपनी में जाना है, तो कंपनी का सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो जब वो बोलेंगे ना टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताएंगे आई एम परसुइंग। तो यदि आप कंपनी में जा रहे हो तो परस्यूइंग नहीं बोल सकते, अगर परस्यूइंग बोलेंगे तो आपको वहाँ पे चांसेस कम मिलेगा। आप अगर स्टूडेंट हैं या आपने एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, आप बताइए आई हैव कंप्लीटेड। आई हैव कंप्लीटेड जो भी आपने अगर आप बीटेक करें तो आप बताइए आई हैव कंप्लीटेड बीटेक फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, वो आप इसके आगे एड ऑन कर देंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बोल सकते हैं आई स्टडी 6th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, कुछ और कर रहे हैं। मान लीजिए आपका बीटेक चल रहा है, बताइए आई एम परस्यूइंग बीटेक। फाइनली आप बताएंगे, देखिए हॉबी में मैंने 2 दिया क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनकी हॉबी नहीं होती है ना, थोड़ा सा खड़ूस टाइप के होते हैं, हॉबी होता नहीं है, तो यहाँ पे उनके लिए केवल एक हॉबी डाल दीजिएगा अपने हिसाब से। आप बता देना माई हॉबी इज, एक बता दीजिएगा और थोड़ा सा सीख के जाइएगा, क्योंकि हो सकता है आपके हॉबी के बारे में पूछ लिया जाए तो वहाँ पे अलर्ट रहिएगा। फाइनली कुछ लोग होते हैं जिनकी हॉबीज बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा शौक होता है, कुकिंग का शौक होता है, क्रिकेट खेलने का होता है, बहुत किताबें पढ़ने का होता है, किताबें लिखने का होता है, तब यहाँ पे आप लिख सकते हैं माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, कुकिंग, लिसनिंग म्यूजिक, बहुत सारी जितनी भी आपकी हॉबी है उसको ऐड ऑन करिएगा। और आज का क्लास मैं इसी के साथ कंप्लीट करता हूँ। ये पहला क्लास है और इस क्लास को हम चलाएंगे 180 दिनों तक, और मैं आपको गारंटी देता हूँ 180 दिनों में आपको इंग्लिश सिखा के दूंगा। थैंक्स फॉर द डे।